हरदा जिले में गौवंश के साथ हो रही लगातार घटनाओं को लेकर हिंदू समाज, गौ और गौशाला उत्थान करणी सेना परिवार ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर प्रभावी कार्रवाई की मांग की। संगठन का कहना है, जिले में गौवंश के साथ क्रूरता और उनकी संदिग्ध मौतों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में आक्रोश और चिंता का माहौल है। ज्ञापन में बताया 26 अप्रैल 2026 को टिमरनी तहसील के ग्राम चितगांव मेल में अज्ञात लोगों ने 5 गौवंश को रेलवे ट्रैक पर रस्सियों से बांध दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं 6 जुलाई को हंडिया के न्यू पुल पर वाहन की चपेट में आने से 9 गौवंश की मौत हो गई। इसके अलावा जिले के कई क्षेत्रों में गौवंश को सड़कों पर बेसहारा छोड़ने और उनके साथ क्रूरता की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। संगठन का कहना है, ये घटनाएं केवल पशु क्रूरता का विषय नहीं बल्कि समाज की धार्मिक सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। ज्ञापन में जिले में गौवंश की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाने, संवेदनशील क्षेत्रों में रात्रि गश्त बढ़ाने, गौवंश के साथ क्रूरता करने वालों के विरुद्ध मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 सहित अन्य प्रचलित कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही प्रशासन और पुलिस से मांग की गौवंश से जुड़ी किसी भी घटना की सूचना मिलने पर तत्काल जांच और कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों और गौशालाओं के समन्वय से गौवंश संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए और हंडिया में गौवंश की मौत के मामले में चल रही मजिस्ट्रियल जांच शीघ्र पूरी कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। महंत श्री आनंददास महाराज चित्रकूट से हैं। महाराज जी के जो है कृपा पात्र हैं। तो जो ये घटना रामीचा से हुई है तो उसी को लेके आए थे सभी संत समाज गाय का। और रामीचा से क्या है कि 3 महीने से प्रशासन बस आश्वासन दे रहे हैं कि जांच हो रही है और कोई अभी तक जांच हुई नहीं है, न कोई आगे विषय आया है। तो हम लोग आज इकट्ठा होकर साधु समाज और भक्त भी, संगठन भी रामीचा से तो सब लोग आए हैं, तो विज्ञापन दिए हैं। तो अभी अधिकारी ने हमें आश्वासन दिए हैं कि 15 से 20 दिन तक जो है रामीचा से अभी हम लोग कार्रवाई करते हैं, जांच टीम एक गठित करके, और आगे जो है रामीचा से कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने ही बोला है कि अगर 20 तारीख के बाद, अगर 20 दिन के बाद जो है अगर नहीं होता है तो हम लोग धरना करेंगे, शहर को हम लोग जाम करेंगे। और हम लोग को जो यही कहा प्रशासन से और आगे भी कहते अधिकारियों से उम्मीद है कि इसमें कहते हैं रामीचा से उचित जो है इसकी जाँच करें और जो अपराधी हैं तो उनको जो है रामीचा से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और अपराधी कहते हैं अभी तक सब फरार चल रहे हैं, कोई अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो जहाँ तक ये मानना है कि ये तो रामीचा से प्रशासन की जो है लापरवाही है रामीचा से, कि जो अभी तक क्योंकि मुलजिम होते हैं तो 24 घंटों में कहते हैं पकड़ लिए जाते हैं। अब गौ का मैटर है तो गौ के मैटर में बहुत लूज कार्य चल रहा है। अगर ये मैटर दूसरा होता तो कोई नेतागिरी का होता है, कोई किसी विषय का होता तो सब लोग आगे आते और सब लोग क्या कहते हैं रामीचा से इस मुद्दा को उठाते। अब चक्कर क्या है कि ये गौ का मैटर है तो कोई आगे खुल के आ नहीं रहा है और कोई रामीचा से कर नहीं रहा है। तो अभी प्रशासन ने यही बताया कि 20 दिन का हमें समय दीजिए, 20 दिन के बाद कहते हैं रामीचा से 20 दिन के अंदर करते हैं। में जो गौहत्या हुई थी उसके मामले में आज कुछ लोग यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे थे, ज्ञापन देने आए थे, क्या मामला क्या? हाँ, छिंदगांव में 26 अप्रैल को एक घटनाक्रम हुई थी जिसमें 5 गौवंशों की ट्रेन फैक्ट्री पे बंद कर और उनकी हत्या हुई थी। उस केस को लेकर आज जो वहाँ के महंत हैं वो अपना जो रिजर्वेशन है विवेचना को लेकर और कुछ बिंदु जो उनके थे उनके विषय में मिलने आए हुए थे और उनसे सार्थक चर्चा की गई है। उनके कुछ बिंदु हैं, उसके लिए उनको आश्वस्त किया गया है कि हमारा एक SIT की गठन की जाएगी एडिशनल SP की अध्यक्षता में और प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इस केस का भी निदान किया जाए।